हाय एवरीवन, एनसीईआरटी प्रॉब्लम कर रहे थे हम लोग इस चैप्टर से। और लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 11.17 तक हमने करा था। अब है 11.18। कह रहा है एक्सप्लेन द फॉलोइंग विथ एन एग्जाम्पल। नंबर 1, कॉप्स रिएक्शन। इन टेक्स्ट में ये क्वेश्चंस किए हुए हैं, लेकिन फिर भी रिवीजन ही चल रहा है तो हम लोग लिख सकते हैं द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली माने एक्वस KOH और NeOH at about 125 degree Celsius under 6 to 10 atm pressure to form salicylic acid is known as Kopp's reaction। ऐसा reaction of phenol with CO2 in the presence of aqueous KOH or NeOH at about 125 degrees Celsius under 6 to 10 atm pressure to form salicylic acid is known as Kopp's reaction। ठीक है, इक्वेशन लिख दोगे ऐसा। फिनॉल डायरेक्ट लिखोगे तो इस तरह से CO2 एक्वस NeOH 125 डिग्री सेल्सियस 6 to 10 atm और सेलिसाइलिक एसिड मैंने ऑर्थो पे जोड़ देना है कार्बोक्सिल ग्रुप। दिस इज सेलिसाइलिक एसिड ऐसा। लेकिन इसी को थोड़ा सा ढंग से लिखना चाहो तो एक दो स्टेप्स बढ़ जाना। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे कि यह फिनॉल है, इसे एक्वस NeOH से ट्रीट करवाओगे, एसिड बेस का रिएक्शन है, फिनॉक्साइड बनेगा। इसके बाद इसका रिएक्शन करवाओगे आप CO2 से ऐसा। ऑक्सीजन पे बॉन्ड शिफ्ट करेगा, हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से कार्बन पे प्लस आएगा। अब ऑक्सीजन पे यहाँ माइनस ही देगा एरोमेटिक सिस्टम की तरफ, और एरोमेटिक रिंग अपना पाई से अटैक करेगा ऐसा। तो यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ H आकर के जुड़ जाएगा CO2 माइनस Na+। उसके बाद ये वापस यहाँ जाएगा, ये यहाँ शिफ्ट करेगा और ये माइनस से H+ को ले लेता है, तो अगेन फिनॉक्साइड ही रहता है। ये O माइनस, यहाँ ये CO2H हो जाएगा और यहाँ Na+। बाद में इसका एसिडिफिकेशन करवा लेते थे हम लोग डाइल्यूट HCl से, H+ जा कर के O माइनस से जुड़ जाएगा ऐसा। तो ये OH और यहाँ CO2H और यहाँ से बाहर हो जाएगा NaCl। तो थोड़ा सा डिटेल में करना चाहो तो इस बात को फॉलो करोगे, और नहीं तो फिर ऐसे भी करोगे चलेगा। नोट्स लिखने आया है तो ऐसे भी चलेगा। केवल केमिकल इक्वेशन लिखने आता तो फिर उतना शॉर्ट काम नहीं करता, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होता। लेकिन यहाँ नोट्स लिखना है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है रीमर टीमैन रिएक्शन। लास्ट लेक्चर में उसको किया है हमने, पीछे भी एक दो बार। सेकेंड नंबर में रीमर टीमैन रिएक्शन, इसको करना है। यहाँ से भी वैसे ही लिखोगे द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ क्लोरोफॉर्म in the presence of alkali
मतलब लिख दोगे एक्वस KOH या NaOH फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन टू गिव सैलिसाइलडिहाइड is known as Riemann-Tiemann reaction। लैंग्वेज तो हो गया, स्टेटमेंट के साथ इक्वेशन भी होना ज़रूरी है, क्योंकि लिखा हुआ है साफ साफ कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग विथ एन एग्जाम्पल तो देना ही होगा। तो ये फिनॉल है, क्लोरोफॉर्म लिखोगे, एक्वस NaOH KOH कुछ लिख दोगे, हीट टेम्परेचर वगैरह नहीं आता है तो हीट करके काम चलेगा, सैलिसाइलडिहाइड। इसका डिटेल लास्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे, लास्ट क्वेश्चन वही था, वहाँ से एक बार देखोगे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। विलियमसन ईथर सिंथेसिस, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको पहले ही बताया कि ईथर वाले चैप्टर से 2 ही रिएक्शन है जो एग्जामिनेशन में पूछेगा और पूछेगा, विलियमसन सिंथेसिस और दूसरा ईथर का रिएक्शन किससे, हैलोजन एसिड से। क्या लिखोगे इसका कि द रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल अल्कोक्साइड विथ अल्काइल हेलाइड टू फॉर्म corresponding ether is known as Williamson synthesis। इक्वेशन दिखाओगे R-O - K प्लस पोटासियम अल्कोक्साइड न्यूक्लियोफाइल RX अल्काइल हेलाइड। खुद यहाँ मीडियम हम लोग ड्राई ईथर ही लेते हैं, ऐसा यहाँ से X बाहर होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, R पे प्लस आएगा या न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो R-OR प्लस KX ईथर। या सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल दोनों हो सकता है। बस यहाँ एक बात ज़रूर लिख देना कि इस R के जगह हम मिथाइल ले सकते हैं, इस R के जगह 1 डिग्री अल्काइल ले सकते हैं, इस R के जगह हम बेंजाइल ले सकते हैं और इसके जगह हम एलाइल ले सकते हैं। इतना मेंशन करोगे। R कैन नेवर बी 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्काइल, ठीक, और R डैश की जगह कुछ भी, एनीथिंग 2 डिग्री 3 डिग्री अल्काइल नहीं हो सकता है, साथ साथ एराइल भी नहीं हो सकता है। पढ़े एक आध एग्जाम्पल लिख दोगे, ये तो मेन स्केलेटल इक्वेशन हुआ ना, एग्जाम्पल लिख दोगे CH3CH2O - K प्लस पोटेशियम इथॉक्साइड प्लस CH3CH2Cl इथाइल क्लोराइड। यहाँ से Cl बाहर होगा, O माइनस अटैक करेगा, तो ये CH3CH2O CH2CH3 डाइथाइल ईथर। काफ़ी विलियमसन सिंथेसिस को लेकर के
इस पे ज़्यादातर चांस होता है कि नोट्स लिखने आए। रिएक्शन में भी आता है, तो हम लोग जब पीछे इंटेक्स्ट क्वेश्चन किए थे तो वहाँ देखे थे कि क्या तरीका था रिएक्शन पूछने का। सेट पूछ रहा था ना, सेट दे करके कि कौन सा सेट से या ईथर बनाया जा सकता है, तो उसके लिए ये वाला बात याद रखना है कि हैलाइड जब भी होगा तो इस सब में ही होगा, 2 डिग्री 3 डिग्री एराइल नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा ये सब एक्सप्लेनेशन हम लोग किए हुए हैं चैप्टर में, थोड़ा सा पीछे भी। तो ये था विलियमसन थीसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है 4 नंबर में, अनसिमेट्रिकल ईथर। इसके बारे में लिखना है अलॉन्ग विथ एग्जाम्पल। क्या लिखोगे? ईथर्स in which the functional group मतलब ऑक्सीजन is bonded to two different groups are called अनसिमेट्रिकल ईथर्स। ईथर का फंक्शनल ग्रुप O है, जो कि एक डाइवैलेंट एलिमेंट है। दोनों तरफ इसके लिए बॉन्ड खाली होगा, तो इधर भी कोई ग्रुप होगा, इधर भी कोई ग्रुप होगा। अब यदि ये दोनों तरफ वाले ग्रुप सेम है तो इसे हम सिमेट्रिकल ईथर कहते थे, सिमेट्रिकल ईथर कहते थे। लेकिन यदि दोनों तरफ वाला ग्रुप अलग है, ये अलग अलग है, R और R', तो इसे हम कहते थे अनसिमेट्रिकल ईथर। कुछ एग्जांपल बता दोगे? CH3O CH2 CH3, CH3 CHO CH2 CH3, CH2 CH3, ऐसा लिख दोगे एग्जाम्पल। इथॉक्सी बेंजीन, 2 इथॉक्सी ब्यूटेन और ये हो गया मिथॉक्सी इथेन। नॉमेनक्लेचर पता ही है वहाँ से। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11.18। 4 टर्म्स थे, चारों पे शॉर्ट नोट्स करना था हमें। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 11.19। कह रहा है कि राइट द मैकेनिज्म ऑफ एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू यील्ड इथीन। इसके पहले क्वेश्चन हम लोग किए थे, वहाँ इथीन से इथेनॉल कैसे बनेगा, मतलब अल्कीन का हाइड्रेशन का मैकेनिज्म पूछा था। इसमें डिहाइड्रेशन का पूछा, उल्टा। इसमें हमें क्या करना है, 11.19 में मैकेनिज्म लिखना है। मैकेनिज्म ऑफ एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू यील्ड इथीन। इथेनॉल से इथीन प्राप्त हो, एसिड डिहाइड्रेशन है, मैकेनिज्म लिखना है इसके लिए कैसे होता है। चैप्टर में पढ़े हुए हम लोग इस बात को। एसिड डिहाइड्रेशन लिख करके क्लैरिफाई कर चुका है बहुत कुछ, क्योंकि डिहाइड्रेशन इसका एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ भी होता है ना। तो देखोगे जरा, ए है इथेनॉल, ठीक। एसिड कोई प्रोटोनिक एसिड लेना है, प्रोडक्ट बनेगा इथीन, डिहाइड्रेशन है मतलब H2O निकलेगा। इसी के लिए मैकेनिज्म लिखना है। 3 स्टेप का मैकेनिज्म होता है ना। स्टेप 1 में क्या होता है, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल में प्रोटोन जा कर के जुड़ता है। तो ये इथेनॉल CH3 CH2OH, इथेनॉल। ये एसिड है H+,
प्रोटोनेशन होगा, एसिड बेस का रिएक्शन है, ये प्रोटोन ले रहा है तो बेस, तो यहाँ से बनता है ऑक्सोनियम आयन, ऐसा इथाइल ऑक्सोनियम आयन। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, स्टेप 2, हम जानते हैं कि यह जो ऑक्सोनियम आयन होते हैं ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज वाले स्पीसीज, ये काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, हाईली अनस्टेबल। तुरंत से ऑक्सीजन अपना प्लस हटाएगा तो लॉस ऑफ H2O फ्रॉम, इसको 1 मान ले, ऑक्सोनियम आयन एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। यह जो इथाइल ऑक्सोनियम आयन है हाईली अनस्टेबल सिस्टम है, और सबसे बड़ा बात याद रखोगे कि प्रोसेस सारे रिवर्सिबल होते हैं, ऐसा तुरंत से जो है या इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ले करके यहाँ से H2O बाहर होगा और ये बनेगा CH3 CH2 इथाइल कार्बोकेटायन, सारे प्रोसेस रिवर्सिबल है। इथाइल कार्बोकेटायन। और फाइनल स्टेप में क्या होता है, स्टेप 3 में डीप्रोटोनेशन ऑफ इथाइल कार्बोकेटायन एंड फॉर्मेशन ऑफ इथीन। यह जो इथाइल कार्बोकेटायन बना है इससे प्रोटॉन निकलेगा बगल वाले कार्बन से, ये प्रोटॉन का बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा मैंने हाइड्रोजन का, तो ये बन जाएगा इथीन और यहाँ से H+ बाहर, और यही H+ एसिड कैटलिस्ट है। स्टेप भी रिवर्सिबल होगा। रिवर्सिबल होने का मतलब समझ रहे हो कि यहाँ कार्बोकेटायन से H+ निकला, ये वापस अल्कीन में जुड़ करके ये चीज़ बनाता है। वैसे यहाँ ऑक्सोनियम आयन से H2O निकला, कार्बोकेटायन बना, अभी H2O वापस कार्बोकेटायन में अटैक करके यही चीज़ बनाता है। और सेम चीज़ यहाँ कि इथेनॉल का एक तुम H+ जोड़े, ये बना, अब इससे H+ निकालोगे तो फिर से यही चीज़ बनेगा। तो इसके सारे स्टेप्स रिवर्सिबल होता है, याद रखोगे। 3 स्टेप है डिहाइड्रेशन में एंड ऑल दी 3 स्टेप्स आर रिवर्सिबल इन नेचर। वजह बता दिए कि सब में उल्टा हो सकता है। हाइड्रेशन में मैकेनिज्म तो उल्टा ही लिखते थे। हाइड्रेशन में ऐसे ही शुरू करते थे ना, अल्कीन में प्रोटॉन जोड़ करके कार्बोकेटायन, फिर H2O अटैक करता था, ऑक्सोनियम बनता था, ऑक्सोनियम से H+ निकल करके अल्कोहल बनता था। इसी का जस्ट उल्टा था। क्वेश्चन नंबर 11.20 में कुछ कन्वर्सन्स दिए हुए हैं। हाउ आर द फॉलोइंग कन्वर्सन्स कैरिड आउट। कुछ कन्वर्सन्स दिए हुए हैं। नंबर 1 है प्रोपीन टू प्रोपेन टू ऑल। सारे आसान से ही हैं। बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजाइल अल्कोहल। तीसरा नंबर में है इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड टू प्रोपेन 1 ऑल। प्रोपीन से प्रोपेन 2 ऑल, अल्कीन से अल्कोहल है। पहले तो प्रोपीन बना ही लो और प्रोपेन 2 ऑल, ऐसा। अल्कीन से अल्कोहल मतलब इसका हाइड्रेशन करोगे। अच्छा, हाइड्रेशन में देख पा रहे हो कि कहीं ना कहीं मार्कोवनी-कॉप्स रूल ही लग रहा है, तो इसका हम डायरेक्ट हाइड्रेशन कर सकते हैं एसिड के प्रेजेंस में। मार्कोवनी-कॉप्स रूल लगता है, हाइड्रोजन जिस कार्बन पे ज़्यादा है वहाँ जुड़ेगा, वो जहाँ कम है डायरेक्ट बन जाएगा। प्रोपेन 1 ऑल रहता तो शायद यहाँ
दो चीज़ से हम लोग बना सकते थे, एक तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का काम करना होता, या फिर पहले इसको HBr पेरोक्साइड करके N ब्रोमो करके फिर वहाँ से हाइड्रोलाइज करना होता। तो यहाँ डायरेक्ट बनाना था मार्कोवनिक-ऑप्स के अनुसार, ज़्यादा टेंशन का बात नहीं है। नेक्स्ट है बेंजाइल क्लोराइड। बेंजीन में CH2 और क्लोरीन, बेंजाइल क्लोराइड, इसको बदलना है बेंजाइल अल्कोहल में। बेंजीन में CH2OH, क्लोरीन हटा करके क्या लाना है OH, रिएक्शन हो जाएगा एक्वस KOH से, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, Cl हटेगा और जाकर के कौन जुड़ेगा OH। इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड CH3CH2 MgCl, इससे बनाना है प्रोपेन 1 और CH3CH2CH2OH प्रोपेन 1। कैसे बनेगा देखो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल बनाना है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल बनाने का एक ही तरीका है, अल्डिहाइड या कीटोन से रिएक्शन करवाओ। अब यहाँ जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिया है उसमें 2 कार्बन है और जो अल्कोहल बनाना है उसमें 3 कार्बन है। इसका मतलब 1 कार्बन का अल्डिहाइड लेना है और 1 कार्बन का अल्डिहाइड मतलब फॉर्मल्डिहाइड लेना है। कैसे रिएक्शन होता है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, ये माइनस वाला न्यूक्लियोफाइल बन करके अटैक करेगा, ड्राई ईथर मीडियम होगा, बीच में एडिशन कंपाउंड बनेगा CH3CH2, यहाँ अटैक किया इसने तो CH2O माइनस और MgCl प्लस, और यहाँ से इसका हाइड्रोलाइसिस बन जाएगा। जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कोई कार्बोनिल अल्कोहल बनाना हो तो फिर कार्बोनिल कंपाउंड तो इन्वॉल्व करना ही होगा। कार्बोनिल कंपाउंड का ही इस्तेमाल करके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम क्या बनाते हैं अल्कोहल। फॉर्मल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल, इस फॉर्मल्डिहाइड के अलावे कोई अल्डिहाइड रहा तो 2 डिग्री अल्कोहल, और कीटोन होता है तो 3 डिग्री अल्कोहल। एक और कन्वर्सन है इसी में, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसी का 4 नंबर, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से बनाना है 2 मिथाइल प्रोपेन 2 और मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड मीन्स CH3 MgBr, और इससे बनाना है 2 मिथाइल प्रोपेन 2 और दिस वन 2 मिथाइल प्रोपेन 2 और। बस कार्बन गिनो, कोई झंझट का बात ही नहीं है। दिया हुआ 1 कार्बन, लाना है 4 कार्बन, 1 2 3 4। कैसे आएगा, तो ऑब्वियसली 3 कार्बन का ले लेना है कार्बोनिल कंपाउंड। तो कार्बोनिल कंपाउंड में 3 कार्बन का अल्डिहाइड लोगे कि कीटोन लोगे। तो देखो जो अल्कोहल बना है वो टर्शियरी है, और क्या बोले टर्शियरी अल्कोहल तब बनता है जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कीटोन से होता है। तो यहाँ आप क्या करोगे 3 कार्बन का कीटोन लोगे, ऐसा ड्राई ईथर मीडियम में, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, ये माइनस प्लस न्यूक्लियोफाइल बन करके अटैक करेगा, तो बनेगा CH3CO माइनस MgBr प्लस CH3 और बाद में इसका हाइड्रोलाइसिस है H प्लस H2O ऐसे। अब हाइड्रोलाइसिस करोगे तो यहाँ से वो बदल जाएगा वो H में, तो वही ये CH3 ऊपर हो गया नीचे हो गया। याद रखना ये इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, और इसमें याद ये रखना है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करता है तो 1 डिग्री अल्कोहल, फॉर्मल्डिहाइड के अलावे कोई अल्डिहाइड से रिएक्शन करता है तो 2 डिग्री अल्कोहल, और यदि कीटोन से रिएक्शन करेगा तो 3 डिग्री अल्कोहल। तो 2 कन्वर्सन इसमें था। सबसे पहला 1 डिग्री अल्कोहल था तो हम लोग फॉर्मल्डिहाइड का इस्तेमाल किए, और दूसरा में अभी यह टर्शियरी अल्कोहल बनाना था तो इसमें हमने क्या किया, टर्शियरी अल्कोहल में कीटोन का इस्तेमाल किया। अब कौन सा कीटोन लोगे इसके लिए कार्बन गिन लेना है बस। 1 कार्बन दिया था, 4 कार्बन का बनाना था, ऑब्वियसली 3 कार्बन का कीटोन लेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 पॉइंट
टू जीरो तक हमने कर लिया। अब इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं उसे नेक्स्ट लेक्चर से हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक इतना थोड़ा सा रिवीजन करोगे और इतना में पता चल ही गया होगा कि ये चैप्टर से नेमिंग रिएक्शन में ये जो 3 हैं, कॉप्स, रीमर, टीमन और विलियमसन सिंथेसिस, ये है काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो रट ही लोगे किसी भी हाल में, एग्ज़ाम में आना ही है। तो बाकी आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर से। धन्यवाद।